हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप टी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जनरल नॉलेज के। अब ये है सेट नंबर, अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। इस क्लास में सेट नंबर 18 है, 25/8/2022, शिफ्ट नंबर 3, थर्ड। इसमें इस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के, वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। ऐसे ही हम करते हैं, रीजनिंग ऐसे ही, मैथ्स ऐसी, साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट की जीके, सेट नंबर 18 की। 1 मार्च 2022 में किस बैंक ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मार्च 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किया था। इसके अलावा आप आरबीआई की कुछ स्कीम याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बन सकती है 2024-25 की। एक है ग्रीन बॉन्ड योजना। ये 29 अगस्त 2024 को आरबीआई ने शुरू की है दोस्तों, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवा केंद्र ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान को सुविधाजनक बनाना है। एक शुरू की है वात्सल्य योजना, तो ये भी आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रोजेक्ट बैंक सखी क्या है, किसका है, किसने शुरू की थी? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2022 में। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी होता है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, अर्गेलिंग गोम्पा भारतीय राज्य डैश में पाया जाता है? ये क्या है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अर्गेलिंग गोम्पा अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण क्या है, बौद्ध मठ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये क्या है, एक बौद्ध मठ, ध्यान रखेंगे। अर्गेलिंग गोम्पा कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, मराठी जो एक इंडो आर्यन भाषा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या के 6.86% लोगों द्वारा बोली जाने वाली डैश सबसे बड़ी भाषा है? तो ये आती है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, तीसरी सबसे बड़ी। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने अपने उभरते मोबिलिटी समाधानों और आगामी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मार्च 2022 में नए ब्रांड विडा विदा बोलते हैं जिसको, विडा, इसका अनावरण किया था? तो ये किया गया था, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन फर्स्ट, हीरो मोटर कॉर्प ने, हीरो मोटो कार्प ने, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2024 का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा तो 2024 में ध्यान रखेंगे, अभी प्रेजेंट में 2025 में 24 में कौन है? रघुराम अय्यर। अगर पूछता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो फिर आएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। फिर आएगा क्रिस्टी कोवेंट्री, याद ध्यान रखेंगे आप, क्रिस्टी कोवेंट्री किसके? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। और भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रघुराम अय्यर। 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे ऑप्शन 4, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय बैंक द्वारा पुनः खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को डैश कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक द्वारा पुनः खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देश के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को रिवर्स रेपो कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 180 डिग्री। ध्यान रखेंगे आप, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 180 डिग्री देशांतर पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है, जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और एक दिन को अगले दिन से अलग करती है। जब कोई इस रेखा को पार करता है, तो जो डेट है, तिथि है, बदल जाती है।
ये है 180 डिग्री देशांतर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य ने शक्ति आपराधिक कानून पारित किया था? ये किया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आसान क्वेश्चन है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और प्रेजेंट में इसका आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है 2025 में इसकी थीम क्या है? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2025 में 2025 में जो थीम है वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2024 में भी ध्यान रखना है, 2024 का अगर आए तो यहाँ पे थीम थी वोटर फॉर पीस। वोटर फॉर वोटर फॉर पीस, शांति के लिए जल कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी आती है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2022 में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था ऑप्शन फर्स्ट, IISc बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे देश बंधु के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की सह स्थापना की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो इनका नाम क्या है? चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 14, गारो खासी और जंतिया पहाड़ियां भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? ये ध्यान रखेंगे आपको, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, प्राद्वीपीय पठार का। ठीक है, ये पहाड़ियां दोस्तों कहाँ आती हैं? जैसे गारो खासी पहाड़ियां कहाँ पे है? मेघालय में। ये पहाड़ियां कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ पे है? मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 15, यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनईपी की फुल फॉर्म है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कीनिया में है, नायरोबी, कीनिया। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद डैश शामिल करके जोड़ा गया था। तो इसको जोड़ा गया था दोस्तों, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3, अनुच्छेद 21 से शामिल करके जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जून 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, डी में हरियाणा में। अगर प्रेजेंट में पूछे, प्रेजेंट में भी हरियाणा सबसे आगे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान का नाम बताइए? तो ये है, प्राप्त किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान ने। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद में। दिल्ली से फरीदाबाद जाते हैं, दिल्ली और फरीदाबाद के बीच में पड़ती है, लेकिन आती कहाँ पे? फरीदाबाद में है, सेक्टर 43 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? पोंगल के लिए फेमस है यहाँ पे, राइट आंसर होगा, पता ही होगा आपको, ऑप्शन 3, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा डैश वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। तो इसका जो चुनाव होता है दोस्तों सरपंच का, होता है 5 साल के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट।